से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है अम्बेश उपाध्याय। 3 जुलाई 1991 सुबह 6:05 ज्ञानपुर उत्तर प्रदेश की ये कुंडली। सवाल है सबसे पहले तो कि व्यवसाय करूं या नौकरी या फिर समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, इस आधार पर कि यहाँ का भाव, यहाँ के अधिपति गुरु उच्च के, बिल्कुल करिए। यहाँ मंगल का नीच भंग हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और चंद्रमा यहाँ पे ये बढ़िया है क्योंकि वो दरअसल जो बैठे हैं वो धन भाव के अधिपति होकर के महाधनी योग, धन से संबंधित समस्या, और इनकी कुंडली के चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रह बन रहे हैं। उसके बाद गुरु और चंद्रमा जो हैं वो एक दूसरे से षडाष्टक में है, इस वजह से थोड़ी मेहनत ज्यादा बनेगी। और व्यक्ति की कुंडली में 21 अंश के गुरु हैं और 28 अंश के मंगल, इस वजह से मंगल का संपूर्ण तरीके से नीच भंग हो रहा है, 2-2, 3-3 प्रकार से अच्छे तरीके से। बुध का द्वितीय भाव में बैठना और यहाँ पे मंगल और बुध का एक साथ बैठना, मंगल और गुरु का एक साथ बैठना, गुरु और बुध का एक साथ बैठना व्यक्ति को शिक्षकीय गुणों का रखने वाला, निष्ठावान, समाज के प्रति समर्पित होकर के भावना से, समर्पित होकर के समर्पण के भावना से व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण को उदार मना, क्योंकि ये समाज का भाव है। यहाँ का अधिपति ही स्वयं उच्च का है, बुध के साथ है, तो व्यक्ति राजा के निकट रह करके राजा के सदृश बन जाता है, गुरुजनों के निकट रह करके उनका कृपा पात्र बन जाता है, बुध है ना। और यहाँ के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, और वस्तुतः शनि की इस पे दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे शनि स्वग्रही, तो आयु का मालिक, व्यक्ति को संसाधन का मालिक बना दे, व्यक्ति को तर्क वितर्क करने वाला, ज्ञान का मालिक और कंप्यूटरीकृत जानकारी, कंप्यूटर के क्षेत्र में जानकारी इकट्ठा करने वाला भी बना देते हैं। आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य, ये व्यक्ति को चिंताधि भी देते हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा विचार करता है, सोचता है, पर पराक्रमी भी होगा क्योंकि मिथुन राशि में बैठे हैं। और यहाँ शुक्र, यहाँ के अधिपति लग्न में, तो पराक्रम तो व्यक्ति की कुंडली में वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से देखे जा रहे हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ मित्र की राशि में ऋणेश के साथ धन दशम भाव के अधिपति बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति कार्य क्षेत्र में ऋण में दबता है। ऋण नहीं देना चाहिए किसी को, और खास करके अगर हो सके तो इनकी कुंडली के लिए जो राशि बनती है वो 4 नंबर की राशि बड़ी अच्छी साबित होगी, इनके लिए मेष राशि अच्छी साबित होगी। उसके बाद 10-11 नंबर की राशि अच्छी साबित होगी, तुला राशि अच्छी साबित होगी। तुला, कुंभ और मेष, ये राशियां आपके लिए अच्छी साबित होंगी। आपकी कुंडली के लिए धन भाव सबसे ज्यादा संतुलित है। आपकी कुंडली के लिए पराक्रम आप थोड़े कम करते हो, इस पे थोड़ा फोकस बढ़ा देने की आवश्यकता है। शनि अष्टम में बैठे हैं और जन्म कुंडली में वो भाग्य के अधिपति होकर के, मिथुन लग्न की कुंडली वायु तत्व का लग्न है ये, जो व्यक्ति को तीव्रतम गति से विकास के पथ पर ले जाकर के बिछा देता है। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, न तो किसी का लाभ लेने की कोई स्थिति बनती है। शनि आपकी कुंडली में तीसरी दृष्टि से यहां देख रहे हैं, इस वजह से कार्य क्षेत्र में कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करेंगे और उसको रोकने का प्रयास करेंगे। आयु संपूर्ण है। शनि और मंगल का संबंध जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव से बन जाता है और सूर्य के पीछे और आगे चंद्रमा के अतिरिक्त जब कोई ग्रह बैठ जाता है तो ये अनफा सुनफा का योग एक बना देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो निष्ठावान तो हो जाता है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य का संबंध देखिए नवम पंचम का है, चंद्रमा और मंगल का संबंध षडाष्टक का है। शत्रुओं से व्यक्ति विजेता बन जाता है, कोई भी शत्रु इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अष्टम छठे भाव के अधिपति के साथ मंगल के साथ बुध बैठे हैं। वो मंगल आपको ऋण में डालने वाला, ऋण में रहने वाला बना रहे हैं, और कार्य क्षेत्र में कभी कभी विलंब या परेशानी या बाधाएं उत्पन्न करने वाले, मतलब मंगल की दशा में ऐसी स्थिति होगी। लेकिन यहाँ पे विमल नामक विपरीत राजयोग शनि बना रहे हैं जन्म कुंडली में। इस कुंडली के लिए गुरु जो होंगे वो, ये जरा गौर करिएगा, तो मिथुन लग्न की कुंडली, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये द्विस्वाभाविक लग्न होते हैं। यहाँ पे केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाने के कारण कई बार अगर बुध 12 में बैठे हैं, नीच के लग्न के अधिपति अष्टम छठे भाव के अधिपति के साथ भी बैठे हैं, और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के लाभ भाव में पापी भाव के अधिपति के साथ, एकादशवां भाव पापी, और यहाँ पे भाव खाली, ये भी भाव खाली, इस वजह से कई बार मंगल की दशा व्यक्ति की कुंडली में कमजोर जाएगी। और बुध की दशा भी, मंगल भी बुध में जब आएंगे, या मंगल में बुध या बुध में मंगल आए, तो थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ेगी। व्यक्ति का धन खर्च होता है और गलत जगह पे व्यक्ति का धन जाता है। चंद्रमा भाग्य भाव में व्यक्ति को सांसारिक बनाने से ज्यादा आध्यात्मिक बना देंगे, धर्मज्ञ बना देंगे, कर्तव्य परायण बना देंगे। व्यक्ति की कुंडली में धन की समस्या कभी भी नहीं है, व्यक्ति को व्यवसाय अपना करना चाहिए। वाणी से संबंधित इस कुंडली के आधार पर व्यक्ति जो है वो बच्चों से संबंधित खिलौना, पाठ्य पुस्तक, स्कूल ड्रेस, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो ट्रांसपोर्ट आदि का काम भी कर सकता है, गाइड का काम कर सकता है, टूरिस्ट गाइड, ये क्षेत्र बनता है।
कंप्यूटरीकृत जितनी भी शाखाएं होती हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो भी काम होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। शनि ने बुध को देखा है, इस वजह से मंगल और बुध एक साथ शिक्षकीय क्षेत्रों में काम करने वाला, बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाला ये बना देते हैं। आप इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। बैंकिंग का काम आपकी कुंडली के लिए सबसे अच्छा है, कहीं कोई आवश्यकता नहीं है अगर इस क्षेत्र में आप अगर जुड़ करके काम कर रहे हैं तो। एक बात और भी है, लग्न में सूर्य व्यक्ति के बालों की समस्या, डैंड्रफ की समस्या, उसके बाद नेत्रों की समस्या, हमेशा चिंता में रहने वाला और भुजा का बल हमेशा ही व्यक्ति को दिखाने वाला बना देते हैं। शनि जो हैं वो जन्म कुंडली में दशम स्थान को, शनि की 7वीं दृष्टि यहां गुरु, मंगल और बुध पे, तीनों पे, इस वजह से बुध पे देखेंगे तो कंप्यूटर और तकनीक का जानकार, मंगल को देखेंगे तो कई बार व्यक्ति को रोग दे देते हैं, कई बार व्यक्ति बहुत गलत लोगों की संगति में भी पड़ जाता है, या कई बार उसके साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। गुरु को देखेंगे तो अभिमानी बना देंगे, ऐसी स्थितियां होती हैं। दरअसल यहां पे भाग्य भाव के अधिपति ने सप्तम भाव के अधिपति को देखा है, तो विवाह के तुरंत बाद भाग्योदय हो जाए और व्यक्ति की कुंडली में भाग्योदय शनि की दशा में हो, गुरु की दशा में व्यक्ति का विवाह हो जाए, रोजगार की प्राप्ति हो जाए, बुध की दशा में व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़े, बुद्धि का मान बढ़े, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, सम्मान बढ़े, राजनीतिक लाभ मिले, बुध और गुरु की दशा में। पंचम भाव के अधिपति शुक्र जाकर के पराक्रम करा रहे हैं, इस वजह से मेहनत का फल देर से मिलता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लग्नेश के ऊपर शनि जैसे मंद ग्रह की दृष्टि है, जो अष्टम भाव में बैठ करके जहां व्यक्ति के आयु को जोड़ने वाला, तर्क वितर्क और ज्ञान रखने वाला, गूढ़ और रहस्यमयी चीजों में व्यक्ति का बड़ा ही किताबों में शौकीन होता है, पढ़ने वाला, किताबों का शौक पालने वाला और हमेशा ही सत्य का ज्ञान देने वाला। बुध है द्वितीय भाव में, वाणी का प्रभाव बड़ा अच्छा। गुरु और बुध का एक साथ बैठना व्यक्ति को प्रलब्ध और बिल्कुल ही मजबूत मानसिकता का बना देते हैं। चंद्रमा के ठीक पीछे शनि धनदायक होंगे, चंद्रमा के ठीक चौथे कोई ग्रह नहीं, इस वजह से चंद्रमा कमजोर, चंद्रमा के ठीक चौथे कोई ग्रह नहीं, इस वजह से चंद्रमा कमजोर। पर एक बात करिए तो उस पर शुक्र की दृष्टि है, पत्नी सुंदर मिलती है, दाम्पत्य अच्छा होता है और व्यक्ति के जीवन में जैसे ही विवाह हो जाए वैसे ही भाग्योदय भी हो जाए। दिशा के लिए अगर देखते हैं तो व्यक्ति को पूर्व दिशा सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी, उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा से व्यक्ति को अगर संबंध मिल जाए तो बिल्कुल उधर विवाह कर सकता है। जन्म कुंडली के आधार पर अगर भी व्यक्ति कुंभ राशि या कुंभ लग्न की जातिका से विवाह करे, या सिंह लग्न या सिंह राशि की जातिका से विवाह करे, या फिर धनु लग्न या धनु राशि की जातिका से विवाह करे तो दाम्पत्य अच्छा होगा। दाम्पत्य में यहाँ सूर्य और मंगल बैठे हैं, पत्नी की कुंडली में मिथुन राशि और धनु राशि का निर्माण, वर्गोत्तम लग्न की कुंडली बन रही है। व्यक्ति जितना आगे जाना चाहता है बिल्कुल प्रयास करना चाहिए और हमेशा ही विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र और गणेश जी को दुग्ध अर्पित करते रहना चाहिए। और गणेश जी को 21 दुर्वा अगर हो सके तो प्रत्येक दिन अर्पित करते रहिए। उसके बाद इस कुंडली के आधार पर अगर जो दशा अभी चल रही है उसमें अभी चल रही है, शनि की दशा खत्म हो जाएगी 2024 के पहले महीने से। तो शनि, अब एक बात और भी है कि इस कुंडली में शनि जो है वो आपकी कुंडली में भाग्येश और अष्टमेश होते हैं, तो अष्टम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं और उनका कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। नक्षत्र भी श्रवण का है जिसका अधिपति भाग्य को वृद्धि दे रहा है। ऐसी स्थिति में शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती व्यक्ति को परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उस शनि के ऊपर गुरु का, बुध का और मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, जो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए रोगेश है तो रोग दे सकते हैं, रक्त विकार हो सकता है, हड्डी से संबंधित और वात से संबंधित समस्या में से वात की समस्या ज्यादा हो सकती है। व्यक्ति को अपने बैलेंस के बारे में कभी भी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य, माता का सुख, माता का भाव, माता के कारण भाग्य का बल बढ़े, पिता के कारण व्यक्ति का जो है वो यश गौरव बढ़े, पिता के कारण व्यक्ति का प्रभाव बढ़े, ऐसी स्थितियां होती हैं। पिता भाव का अधिपति उच्च का है, पिता का कारक लग्न में बैठा है, माता का अधिपति जन्म कुंडली में रोगेश के साथ बैठे होने के कारण और गुरु के साथ बैठे होने के कारण व्यक्ति की माता धार्मिक और उच्च श्रृंखल होती हैं। माता बड़ी अच्छी और श्रेष्ठ बुद्धि की सुंदर पतिव्रता महिला होती हैं। उसके बाद अगर एक बात बता दूं तो माता से हमेशा ही लाभ व्यक्ति को मिलता रहे। ऐसी स्थिति में कई बार माता शिक्षिका पाई जाती हैं या पिता अच्छे पद पे या स्वयं शिक्षक की भूमिका में होते हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग व्यक्ति को हमेशा ही आदर देगा और आदरणीय बनेगा, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में बैठे हैं उच्च के होकर के। द्वितीय भाव में धन के कारक, धन के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा, भाग्य भाव में महाधनी योग, और जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में धन भाव में ये धनी योग बनाते हैं। ऋणेश होते हैं, इस वजह से व्यक्ति को ऋण देने से बचना चाहिए।
आप दे देंगे तो कई बार निकाल नहीं पाएंगे। दशमांश कुंडली में दशम स्थान, लग्न, सूर्य और दशम स्थान के अधिपति और 4 ग्रहों को देखिए। लग्न मिथुन का, वो लग्न बली नहीं है और वस्तुतः एक बात बता दूं तो 27 डिग्री का है, वो अवरोध की स्थिति में है। और पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति गुरु, लग्न के अधिपति बुध, ये दोनों एक दूसरे के साथ साहचर्य में नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं होते। गुरु उसको तुच्छ और हेय समझते हैं। इस वजह से व्यक्ति बुद्धिमान है, तार्किक है, समझदार है, पर फिर भी उसको संपूर्ण नहीं मिल पाता है। पराक्रम इसी वजह से करना पड़ रहा है। तीसरे भाव में अगर पापग्रह की राशि बनी थी तो यहां पे पापग्रह को ही बैठना चाहिए था। छठे भाव में अगर पापग्रह की राशि बनी थी तो यहां पापग्रह को बैठना चाहिए था। 8वें भाव में तो बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का उत्तरार्ध अच्छा होता देख रहा हूं। 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पराक्रम में आना पराक्रम को कमजोर करने वाला और पराक्रम का क्षय करने वाला और पराक्रम के परिणाम को देर से देने वाला बना रहे हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति पराक्रम में जा रहे हैं, पर यहां पे शुक्र की स्थिति अच्छी जाएगी। इस कुंडली में दशाएं अगर बात करूं तो सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, पर वो भी थोड़े कमजोर घिसटने वाली ही होगी। थोड़ा बहुत व्यक्ति जो है वो उस समय मेहनत ज्यादा करेगा, परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि एक बात है कि गुरु और सूर्य एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में हैं, तो गुरु और सूर्य की दशाएं या सूर्य या गुरु की दशाएं कभी कभी कमजोरी वाली या व्ययात्मक ज्यादा होंगी। इस कुंडली के लिए चंद्रमा की स्थिति बड़ी अच्छी है, वो कमजोर नहीं है, लेकिन वो तरस रहा है कि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव उसे मिल जाए। एकमात्र व्ययेश के देख लेने के कारण और पंचमेश के देख लेने के कारण व्यक्ति जो है वो कलाओं का पारखी, कला क्षेत्र का जानकार और कला को समझने वाला होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा सामान्यतया 25% का सपोर्ट करने वाली, अच्छाई के तौर पे धर्म करने वाली, धर्मज्ञ बनाने वाली, सामाजिक क्षेत्रों में लाभ और अवसर को देने वाली बन जाएंगी। मंगल 25% से भी कम या 25% का परिणाम। बुध जो है वो वृद्ध होकर के बैठे हैं। गुरु कुमारावस्था में 50% का परिणाम देंगे और शुक्र 25% और शनि वृद्ध है 25%। राहु और केतु की दशा व्यक्ति के जीवन में कष्टदायक हो सकती है। राहु की स्थिति को समझते हैं। राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, कई बार यहाँ के अधिपति अष्टम भाव में जा रहे हैं और सप्तम और दशम के अधिपति होकर के उच्च के हुए हैं। पत्नी पढ़ी लिखी समझदार मिलेगी, पर कई बार इगोइस्टिक मिल जाती है। इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से दाम्पत्य को मिलाकर के ही करना होगा, विवाह मिलाकर के ही करें। राहु वहां बैठे हैं धनु राशि के, तटस्थ हो जाते हैं। और राहु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, वो तृक भाव में बैठा है। इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार जीवन में राहु में शुक्र आए तो धन आए, पर व्यय भी ज्यादा होता रहे, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। राहु की दशा जन्म कुंडली में जब भी आएगी तो कई बार लाभ को देने वाली और नुकसान को भी देने वाली होंगी, दोनों एक साथ होगा। राहु कंफ्यूजन में भी रखेगा, आत्मबल को कमजोर भी करेगा, क्योंकि सूर्य को देख रहा है। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पे तो व्यक्ति को पराक्रमी बना देगा, पर शुक्र के देखने के कारण पराक्रम का व्यय भी हो जाएगा। ऐसी स्थितियां होती हैं। तो टोटल मिलाकर के क्या हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सबसे पहले तो फोकस बढ़ाना होगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मुझे बैंकिंग सेक्टर से ही काम करना है। शेयर बाजार आदि से अगर हो सके तो अपने आप को बचा करके रखिएगा। वैसे उस तरफ लालच बढ़ेगी राहु की दशा में, तो छोटी रकम आप लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। इस कुंडली में धन की समस्या कभी भी नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में ही आपको आगे काम करना चाहिए। उस क्षेत्र से संबंधित अगर ज्ञान रखते हैं तो कॉमर्स आदि में, या फिर उस क्षेत्र से संबंधित अगर पढ़ाने का काम बन जाए तो आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम नौकरी में आप कोई अपना खुद का व्यवसाय जो आपका खुद का हो, क्योंकि गुरु दशम भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं बुध के साथ, और बुध की राशि बन रही है, तो आप खुद का अपना काम भी कर सकते हैं। ये बात आपकी कुंडली में बनती है। मैंने बताया आप बुध से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक का सामान, बच्चों से संबंधित जितनी भी सामग्रियां होती हैं, चाहे वो भोजन से हो, कपड़ों से हो, खिलौनों से हो, ये ट्रांसपोर्ट का काम, कुरियर सर्विस, बैंकिंग का काम, अकाउंटेंट वगैरह, अकाउंटेंसी वगैरह का, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बन रही हैं। टूरिस्ट गाइड, किसी को समझाना, किसी को कन्विंस करना, दो लोगों को मिला करके दोनों लोगों का काम बना देना, ये चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। षडबल में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर सूर्य और बुध की स्थिति और शनि की स्थिति आपकी कुंडली के लिए अच्छी है। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, आयु है, गुरु ने देखा है, लग्नेश पे शनि की दृष्टि है और जन्म कुंडली में वो बहुत बेहतरीन है। कंप्यूटर क्षेत्र पे बैठ करके व्यक्ति काम करे, और अगर हो सके तो अपना काम करे और उसको ऑनलाइन मार्केट से जोड़ करके, जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है
बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि शुक्र जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं, जहां का अधिपति स्वयं लग्न में बैठ करके व्यक्ति के प्रभाव और व्यक्ति को चिंता हमेशा कोई ना कोई चिंता में देने वाले बना रहे हैं, क्योंकि व्यय भाव के अधिपति चंद्रमा को देख रहे हैं। हालांकि इसका एक अलग लाभ यह होगा कि शुक्र को अगर चंद्रमा से प्रभावित होते देखा जाए या चंद्रमा अगर शुक्र से देखे जाते हो तो पत्नी सुंदर, दाम्पत्य अच्छा और दाम्पत्य बड़ा अच्छा बीतता है। यहां कमजोरी यह है कि गुरु और चंद्रमा षडाष्टक में है। यहां कमजोरी यह है कि बुध और चंद्रमा एक दूसरे से षडाष्टक में, हालांकि कई बार वो केंद्र में होते हैं तो कुछ कमजोरियां भी देते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति बन रही है और बुरी भी है। जन्म कुंडली में गुरु का संबंध बुध के साथ हुआ है, तो गुरु सप्तम और लग्न के अधिपति। ऐसी स्थिति में पत्नी जो होती है वो कई बार दूसरों को आकर्षित करने के पीछे कई बार पड़ जाती है, ये बात बनती है। जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति का उच्च का होना, कार्य क्षेत्र का ठीक होना, और वो शनि से प्रभावित है, इस वजह से व्यक्ति पंक्चुअल होता है। अपने काम को लेकर के हमेशा ही सजग बने रहिए। छोटे कर्मचारियों का, अपने से कनिष्ठ लोगों का हमेशा ही सहयोग आपको मिलता रहेगा, उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। इस कुंडली में मैंने दशा पे चर्चा करी, व्यवसाय कौन सा करना चाहिए ये बताया, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में आप बिल्कुल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली ऐसी है। शुक्र चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा बढ़िया बैठा है, बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं, सूर्य लग्न में बैठे हैं, ये स्थिति अच्छी है। पर फिर भी ग्रहों का बल जो है वो वृद्ध ज्यादा हो रहा है, इस वजह से मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कुछ भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी, मेहनत तो पक्की है। और वैसे भी एक बात तो पक्के तौर पे देखी जा रही है कि 12वें के अधिपति पराक्रम में बैठे हैं, इस वजह से भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और वो गौर करिए नीचाभिलाषी हो रहे हैं, नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार ऐश्वर्य का, शांति का, सुख, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और जो अचल संपत्ति होती है उसमें कई बार मशक्कत करनी पड़ती है। पर फिर भी आपकी दशा के आधार पर, अगर जब भी शनि की दशा आए, जब भी सूर्य की दशा आए, जब भी बुध की दशा आए, जब कभी भी गुरु की दशा है, तो आप इन सब चीजों को पाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं। जब कभी भी पुष्य नक्षत्र बीते, जब कभी भी आपकी कुंडली में पुनर्वसु बीते, जब कभी भी आर्द्रा बीते, मृगशिरा, रेवती, अश्विनी, तो कुछ अच्छा काम अगर करना हो बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से बुध का जो बुधवार का दिन है वो बहुत अच्छा रहेगा। हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का रुमाल अपने पास हमेशा रखना चाहिए, ये स्थिति बनती है। गुरुवार को खिचड़ी ही खाना चाहिए, ये स्थिति बनती है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। जो चीज पूछना होगा, अगर मैंने नहीं बताया होगा तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।